पंजाब सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत। क्या है जिसका खेत उसकी रेत योजना। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब सरकार ने सोमवार को बाढ़ से प्रभावित किसानों के हक में फैसला सुनाते हुए जिसका खेत उसकी रेत योजना को मंजूरी दे दी है। यानी अब सरकार ने किसानों को उनके खेतों में जमा रेत और मिट्टी बेचने की अनुमति दे दी है। अब ये योजना क्या है और इसे कैसे लागू किया जाएगा, इससे किसानों को क्या फायदा होगा, रेत कौन बेच सकेगा, जैसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। पंजाब सरकार के मुताबिक जिसका खेत उसकी रेत योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और रेत बेचकर प्रभावित किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, बाढ़ से किसानों के खेतों में जमा रेत बेचने के अधिकार देने के लिए जिसका खेत उसकी रेत योजना को मंजूरी दे दी गई है। किसान खेतों में जमा रेत और मिट्टी का निजी इस्तेमाल कर सकेंगे या अपनी इच्छा से बेच सकेंगे। किसानों को बाढ़ से तबाह हुई फसलों का 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। दरअसल बाढ़ से प्रभावित किसानों की ये मांग रही है कि उन्हें अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी बेचने का अधिकार दिया जाए। अब सरकार ने किसानों की इस मांग को मान लिया है। पंजाब के खनन मंत्री वरिंदर गोयल के मुताबिक प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नर खेतों से रेत हटाने और बेचने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वहीं बात अगर इस योजना की करें तो बाढ़ के कारण खेतों में रेत और मिट्टी की मोटी परत जम गई है। इस परत ने जमीन को खेती के लिए अनुपयोगी बना दिया है। जमीन को फिर से खेती योग्य बनाने के लिए रेत और मिट्टी की परत को हटाना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार ने नई नीति बनाई है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों से रेत और मिट्टी हटाकर जमीन को साफ कर सकेंगे और फिर उसे बेच भी सकेंगे। इससे न सिर्फ किसानों के नुकसान की कुछ भरपाई होगी बल्कि उनकी जमीन भी खेती के लिए तैयार हो जाएगी। इस योजना के तहत किसान सिर्फ बाढ़ के बाद जमा हुई रेत को ही हटा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि बाढ़ की रेत को हटाने के लिए किसानों को किसी भी तरह की पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। रेत बेचने के लिए ना परमिट की जरूरत ना कोई रॉयल्टी ली जाएगी। जमीन पर खेती कर रहे किसानों को ही रेत बेचने का अधिकार होगा। ये नीति सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों में ही लागू होगी। जिले के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में प्रभावित किसानों की पहचान होगी। रेत हटाने के अलावा खुदाई करके की जाने वाली खनन को अवैध माना जाएगा। वैसे तो इस योजना के हर छोटे बड़े पहलू पर हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो बेहद अहम है और जिसे लेकर किसानों में संशय है वो ये है कि खेत में जमा हुई रेत कौन बेच सकेगा, किसान या मालिक। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंजाब में छोटे किसान जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं। इन किसानों को भी बाढ़ में नुकसान हुआ है। कई प्रभावित किसानों ने जमीन मालिकों को पहले ही ठेके की तय रकम अदा कर दी थी। इन किसानों का सवाल था कि खेतों में जमा रेत बेचने का अधिकार किसे होगा। इसका जवाब पंजाब के खनन मंत्री वरिंदर गोयल ने खुद दिया है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में खनन मंत्री ने सवाल का जवाब देते हुए बताया, इस पॉलिसी में जमीन पर खेती कर रहे किसानों को ही मालिक माना गया है। इसलिए रेत बेचने का अधिकार उसी किसान को होगा जो जमीन पर खेती कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये योजना जमीन पर कब लागू होगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि इस योजना से जुड़ी कोई नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में इस योजना को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है और जब ये जमीन पर लागू होगा तो किसानों के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई जरूर होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.